मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर विद इन 1 मिनट कवर करने वाले हैं, दैट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था सेंट्रल डॉगमा, ये आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर याद कराने वाले सेंट्रल डॉगमा में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनाना है, हमें डीएनए को डुप्लीकेट कराना है, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, वी विल कॉल इट रेप्लिकेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, हमें काम किसके ऊपर करना है, हमें डीएनए के ऊपर काम करना है। तो इसका मतलब हमारा एंजाइम कैसा रहेगा, डीएनए डिपेंडेंट रहेगा। बनवाना क्या है, डीएनए ही बनवाना है, मतलब किसका पॉलीमराइजेशन कराना है, डीएनए का। तो एंजाइम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो एक एंजाइम हम लोगों को याद हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अब हमको डीएनए से आरएनए बनवाना है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए बनवाना है तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, ध्यान से सुनो, डीएनए के ऊपर काम करना है हमको। तो इसका मतलब मेरा जो एंजाइम होगा दैट शुड बी डीएनए डिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं डीएनए डिपेंडेंट होना चाहिए। बनवाना क्या है, आरएनए, तो इसका मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा हमारा यहाँ पर। वेरी गुड। अब वापस आरएनए से डीएनए बनवाना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स करना है, तो द प्रोसेस वुड बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होगा, आरएनए के ऊपर काम करना है, तो एंजाइम हो जाएगा आपका आरएनए डिपेंडेंट, और बनवाना क्या है, डीएनए डीएनए पॉलीमरेज। तो मतलब जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना है वो डिपेंडेंट हो जाएगा और जो बनवाना है वो पॉलीमरेज। आई होप आप लोगों को यहाँ पर 1 2 3 तीनों के तीनों एंजाइम्स याद हो गए, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन तो बनकर आ जाएगा।